जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन में। आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड के अफवाह प्रणाली का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे झारखंड के नदी, झारखंड के जलप्रपात और झारखंड के गर्म जल कुंड। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हमें मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको क्वेश्चन को रोकना है, आंसर देना है, फिर वीडियो प्ले करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य में कुल भूभाग में लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है? तो कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोत द्वारा आच्छादित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2%। सही जवाब हो जाएगा 2%। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? तो कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86%। सही जवाब हो जाएगा 86%। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? तो कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14%। सही जवाब हो जाएगा 14%। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? तो झारखंड की सदा नीरा नदी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? तो कौन सा एकमात्र नौकागम्य नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी। सही जवाब हो जाएगा मयूराक्षी। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो कौन सी झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर। सही जवाब हो जाएगा बराकर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? तो कौन सा झारखंड का एक उत्तरवर्ती नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाल्गु। सही जवाब हो जाएगा फाल्गु। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? तो कौन सा झारखंड राज्य का दक्षिणवर्ती नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। सही जवाब हो जाएगा दामोदर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो कौन सी झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। सही जवाब हो जाएगा दामोदर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो सोन नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक की पहाड़ी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की बात करें किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा की। सही जवाब हो जाएगा गंगा की। 12 नंबर, सोन नदी की लंबाई है लगभग। तो सोन नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 780 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 780 किलोमीटर। 13 नंबर, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग। तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9000 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 9000 वर्ग किलोमीटर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी सोन की सहायक नदी है? तो सोन की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल। सही जवाब हो जाएगा उत्तरी कोयल। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र। सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। 16 नंबर,
इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरनवाह है? तो किस नदी का एक उपनाम हिरनवाह है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो झारखंड के किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची पठार। सही जवाब हो जाएगा रांची पठार। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर कोयल की सहायक नदी है? तो कौन सा उत्तरी कोयल की सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है बूढ़ा नदी, बी है अमानत नदी, सी है होरंग नदी, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से होता है? तो उत्तरी कोयल नदी का अफवाह झारखंड के किस क्षेत्र से होता है? तो ऑप्शन ए है गढ़वा, बी है पलामू, सी है लातेहार, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो पुनपुन नदी का उद्गम की बात करें तो किस जिले से होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। सही जवाब हो जाएगा पलामू। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनपुन नदी का मुहाना है, तो पुनपुन नदी का मुहाना किस में मिलता है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? तो कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है दोस्तों? ऑप्शन ए है धारदा, बी है मोरहर, सी है उपरोक्त दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, धारदा और मोरहर। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पुनपुन नदी को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीकट नदी। सही जवाब हो जाएगा कीकट नदी। 24 नंबर। इनमें से किस नदी का एक उपनाम बामगधी भी है? तो किस नदी का एक उपनाम बामगधी भी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन को। सही जवाब हो जाएगा पुनपुन का। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो फाल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाल्गु नदी की सहायक नदी है, फाल्गु नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है निरंजना, बी है मोहना, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरंजना और मोहना, उपरोक्त दोनों। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से उपनाम से भी जाना जाता है? तो फाल्गु नदी को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः सलीला। सही जवाब हो जाएगा अंतः सलीला। 28 नंबर। फाल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं। ये दिया हो, इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। सही है दोस्तों। बी है, इस नदी के अफवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? तो कौन सा नदी सकरी नदी का सहायक है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किउल नदी। सही जवाब होगा किउल नदी।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने हेतु जानी जाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकरी नदी। सही जवाब हो जाएगा सकरी नदी। 32 नंबर, चानन नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो चानन नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो कहाँ से हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार। सही जवाब हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चानन नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है पचने, बी है पंचानन, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। कौन से पचने और पंचानन। 34 नंबर, बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो कहाँ से हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महुआ डार लातेहार। सही जवाब हो जाएगा लातेहार। 35 नंबर, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सा नदी निर्माण करती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा नदी। सही जवाब हो जाएगा बूढ़ा नदी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, औरंग नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो औरंग नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो कहाँ से हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको हजारी लोहरदगा। सही जवाब हो जाएगा किसको लोहरदगा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? औरंग किसको रंगना है? तो औरंग किसको? लोहा को रंग। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी औरंग नदी की सहायक नदी है? तो औरंग नदी की सहायक नदी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है घघरी नदी, बी है गोवा नदी, सी है सुकरी नदी, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अमानत नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो अमानत नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतरा। सही जवाब हो जाएगा चतरा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है? तो कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है जिंजोई, बी है पीरी, सी है माइला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? तो दामोदर नदी के उद्गम की बात करें तो कहाँ से होता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोरी लातेहार। सही जवाब हो जाएगा टोरी लातेहार। 41 नंबर, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है। तो झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली नदी। मतलब मुहाना मतलब नदी कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो हुगली में जाके मिल जाता है। 42 नंबर, झारखंड नदी की कुल दामोदर नदी की कुल लंबाई है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी, 592 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 592 किलोमीटर। कुल लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, 592 किलोमीटर। 43, दामोदर नदी की कुल लंबाई है लगभग मील में। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई मील में कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 368 मील। सही जवाब हो जाएगा 368 मील। 44 नंबर, झारखंड राज्य में दामोदर की लंबाई कितनी है? तो झारखंड राज्य में बात करें तो कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 290 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 290 किलोमीटर। वहीं बात करें बंगाल में तो 302 किलोमीटर हुआ ना, 592 किलोमीटर। 45, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग। तो दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
12,800 वर्ग किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 12,800 वर्ग किलोमीटर। 46 नंबर, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? तो कौन सा नदी दामोदर नदी का सहायक है दोस्तों? ऑप्शन ए है भ्राकर, बी है कोनार, सी है भेड़ा, डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर, इनमें से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयंती नदी। सही जवाब हो जाएगा जयंती नदी। 48 नंबर, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो दामोदर नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए है हजारीबाग, बी है लातेहार, सी है बोकारो, डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 49 नंबर, दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव नदी। सही जवाब हो जाएगा देव नदी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को। सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी को। 51 नंबर, दामोदर नदी को इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो दामोदर नदी किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची पठार व हजारीबाग पठार। 52 नंबर, धनबाद में प्रवेश करते समय इसमें कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? तो धनबाद में प्रवेश करते समय दामोदर में कौन सी नदी आकर मिलती है दोस्तों? सो पूछ रहा है 52 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमुनिया। सही जवाब हो जाएगा जमुनिया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर में मिलती है? तो कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर में मिलती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कतरी। सही जवाब हो जाएगा कतरी। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी से मिलती है? तो कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर से मिलती है दोस्तों? सो पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराकर। सही जवाब हो जाएगा बराकर। 55 नंबर, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। सही जवाब हो जाएगा दामोदर। 56 नंबर, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी? दामोदर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची नगड़ी। ठीक है। 58, स्वर्णरेखा नदी का मुहाना मिलता है। मुहाना मतलब जहाँ पे नदी मिलती है, तो कहाँ पे मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 59, स्वर्णरेखा नदी की लंबाई है लगभग। तो लंबाई इसकी बात करें तो कितना है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 470 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 470 किलोमीटर। 60 में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी हो जाएगी? सही जवाब ऑप्शन ए है कारो, बी है खरकाई, सी है जुमार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 61 नंबर, इनमें से कौन सी नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सा स्वर्णरेखा की सहायक नदी कौन नहीं हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमरो। सही जवाब हो जाएगा गुमरो। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। तो स्वर्णरेखा नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ऑप्शन ए है रांची, बी है जमशेदपुर, सी है सिंहभूम, डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी।
63 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण रेखा। सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा। चौसठ, स्वर्ण रेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। सही है। बी, इस नदी यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी सही है। सी है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। ठीक है। 65, बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्मा हजारीबाग। सही जवाब हो जाएगा पद्मा हजारीबाग। 66, बराकर नदी का मुहाना है। तो बराकर नदी की मुहाना की बात करें तो किस में मिलती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। 67, बराकर नदी की लंबाई है लगभग। तो बराकर नदी की लंबाई की बात करें तो कितनी है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 225 किलोमीटर। सही जवाब हो जाएगा 225 किलोमीटर। 68, बराकर नदी का अफवाह झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? तो बराकर नदी का अफवाह झारखंड के किस जिले से होता है? ऑप्शन ए है हजारीबाग, बी है गिरिडीह, सी है धनबाद, डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 69 नंबर क्वेश्चन है, बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। ए, इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। सही है। बी, इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में भी मिलती है। ये भी सही है। सी, इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। ये भी सही है। डी है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 70 नंबर, दक्षिणी कोयल का उद्गम क्षेत्र है। तो दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगड़ी रांची। सही जवाब हो जाएगा नगड़ी रांची। 71 नंबर, दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है? तो किस क्षेत्र में ये नहीं बहती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू। सही जवाब हो जाएगा पलामू। 72 नंबर, इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है? तो कौन सी दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कारो नदी। सही जवाब हो जाएगा कारो नदी। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट पहाड़ी देवघर। सही जवाब हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी देवघर। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मयूराक्षी नदी का मुहाना है। तो मयूराक्षी नदी का मुहाना की बात करें तो कहाँ मिलेगी दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली में। सही जवाब हो जाएगा हुगली में। 75, इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? तो कौन सा मयूराक्षी नदी का सहायक नदी हो जाएगा? ऑप्शन ए है धवाई, बी है टिपरा, सी है भमरी, डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 76 नंबर, मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो मयूराक्षी नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? चलिए देखते हैं। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। ये सही है। बी है, इस नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। यह भी सही है दोस्तों। सी बोल रहा है, इस नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है। ये गलत है दोस्तों। डी बोल रहा है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो ये भी गलत है दोस्तों। तो इसका मसानजोर बांध का निर्माण जो है वो किसके सहयोग से किया गया है? कनाडा के सहयोग से। ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन असत्य पूछा है ना?
चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी। सही जवाब हो जाएगा मयूराक्षी। 78 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। तो झारखंड का प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधवा पहाड़ी दुमका। सही जवाब हो जाएगा दुधवा पहाड़ी दुमका। 79 नंबर, इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक है? तो कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक हो जाएगा? ऑप्शन ए है गुमरो, बी है एरो, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुमरो एरो उपरोक्त दोनों। ठीक है। 80, शंख नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो शंख नदी का उद्गम क्षेत्र क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैनपुर गुमला। सही जवाब हो जाएगा चैनपुर गुमला। 81 नंबर, शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों शंख नदी के संबंध में? तो ऑप्शन ए, यह नदी अपने अफवाह क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। बी, यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। सी, बोल रहा है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी, बोल रहा है उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। यह नदी अपने अफवाह क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है, यह भी सही है। और बी बोल रहा है इस नदी में गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, यह भी सही है। ठीक है। 82, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो अजय नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें कहाँ से हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर से। सही जवाब होगा मुंगेर, बिहार। ठीक है। 83 नंबर, इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक है? तो कौन सी नदी अजय नदी की सहायक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है जयंती, बी है पत्थरो, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। 84 नंबर, अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले से प्रवाहित होती है? तो अजय नदी झारखंड के किस जिले से प्रवाहित होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवघर, बी है दुमका, सी है जामताड़ा, डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 85 नंबर, गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है? तो गुमानी नदी का उद्गम की बात करें तो किस क्षेत्र से होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल पहाड़ी। सही जवाब हो जाएगा राजमहल पहाड़ी। 86 नंबर, बसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो बसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा। सही जवाब हो जाएगा गोड्डा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तंजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तो तंजना नदी किस क्षेत्र से निकलती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची पठार। सही जवाब हो जाएगा रांची पठार से। ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस नदी के अफवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में अशुभ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस नदी से खूंटी जिला में अशुभ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ये पूछ रहा है 88 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजना नदी। सही जवाब हो जाएगा तंजना नदी। 89 नंबर, कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो कांची किसकी सहायक नदी हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी की। सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी की। 90 नंबर, इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी में आकर मिलती है? तो किस स्थान पर कांची नदी स्वर्ण रेखा नदी से आकर मिलता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूरी। सही जवाब हो जाएगा मूरी। 91 नंबर क्वेश्चन है, क्या इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अप्रवाहित होती है? कौन सी नदी अप्रवाहित होती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी उपरोक्त दोनों। कौन कौन? तंजना और कांची। कांची, ठीक है। बानवे नंबर, इनमें से किस नदी का अफवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? तो किस नदी का अफवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोरो नदी। सही जवाब हो जाएगा रोरो नदी। 93 नंबर, भारत के सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो गंगा नदी की बात करें तो किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। सही जवाब हो जाएगा साहेबगंज। 94 नंबर, झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन की बात करें तो कब किया गया है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 फरवरी 2009 को। सही जवाब हो जाएगा 20 फरवरी 2009 को। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। सही जवाब हो जाएगा रांची, ठीक है। 96 नंबर, झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के मुख्यमंत्री। सही जवाब हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। 97, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अब यहाँ से जलप्रपात के क्वेश्चन शुरू है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो कौन सा आ जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ाघाट। सही जवाब हो जाएगा बूढ़ाघाट। 98 नंबर, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो राज्य के किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। सही जवाब हो जाएगा लातेहार। 99, बूढ़ाघाट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोधाघाट जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा लोधाघाट जलप्रपात। 100 नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है मीटर में? तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 137 मीटर। सही जवाब हो जाएगा 137 मीटर। 101 नंबर, बूढ़ाघाट जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोयल। सही जवाब हो जाएगा उत्तरी कोयल। 102, लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ा नदी। सही जवाब हो जाएगा बूढ़ा नदी। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है सातू जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा है सातू जलप्रपात। 104 नंबर, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुरसिंधु, बी ए बलचोरा, सी ए सुखदरी, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 105 नंबर, गढ़वा जिले में स्थित बलचोरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो बलचोरा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कान्हर नदी। सही जवाब हो जाएगा कान्हर नदी। 106 नंबर, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जलप्रपात झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडा जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा कुंडा जलप्रपात। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुंडरू जलप्रपात। 108 नंबर, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है?
तो हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो झारखंड राज्य का कौन सा जिला में है दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। सही जवाब हो जाएगा रांची। 109 नंबर, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है मीटर में। तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है मीटर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98 मीटर। सही जवाब हो जाएगा 98 मीटर। 110 नंबर, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में बात करें तो कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 321 फीट। सही जवाब हो जाएगा 321 फीट। 111, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो किस नदी पर अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा। सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण रेखा। 112 नंबर, दस्सम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दस्सम जलप्रपात की बात करें तो किस जिला में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। 113 नंबर, दस्सम जलप्रपात इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दस्सम जलप्रपात को अन्य किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों? सो पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दसोंग। सही जवाब हो जाएगा दसोंग। ठीक है। एक सौ 14, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांची। सही जवाब हो जाएगा कांची। 115, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जोन्हा जलप्रपात की बात करें तो किस जिला में हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। सही जवाब हो जाएगा रांची। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम धारा। सही जवाब हो जाएगा गौतम धारा। ठीक है। 117, जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर यह स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राड़ू। सही जवाब हो जाएगा राड़ू। 118, जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? चलिए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है, इस जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी बोरा, इस जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सी बोरा, इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। डी बोरा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जलप्रपात रांची जिले में अवस्थित है दोस्तों? सो देखना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है सोनुआ, बी है सीता, सी है पंगुरा, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सोनुआ, सीता, पंगुरा, ये तीनों कहाँ पर है? रांची जिले में। 120 नंबर, इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिले में अवस्थित है? तो खूंटी जिला में अवस्थित जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचघाघ जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा पंचघाघ जलप्रपात। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है। बी बोल रहा है, यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 धाराओं में विभक्त हो जाता है। तो उपरोक्त में से एक कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, उपरोक्त दोनों। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात लोहरदगा में स्थित है? ऑप्शन ए है घरघरिया, बी है निंदी, सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नंदी एवं घरघरिया जलप्रपात कहाँ है? लोहरदगा में। 123 नंबर, इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है?
तो गुमला जिले में स्थित कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? ऑप्शन ए है पाद, बी है नागफेनी, सी है सदनी घाघ, डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 124 नंबर है, गुमला जिले में अवस्थित है इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो कौन सा मिलान सही है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है पाद जलप्रपात घघरी नदी पर, बी है नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर, सी है सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर, डी है उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 125 नंबर, गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार है। तो गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्पकार। सही जवाब हो जाएगा सर्पकार। 126 नंबर, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? तो किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? ऑप्शन ए केला घाघ, बी है सुकटा घाघ, सी है उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों का संबंध सिमडेगा से है। 127 नंबर, डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतरा। सही जवाब हो जाएगा चतरा। 128, इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? ए है गोवा, बी है तमासिन, सी है मधुदा, डी है उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 129 नंबर, सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सूरजकुंड की बात करें तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग में। सही जवाब हो जाएगा हजारीबाग। 130 नंबर, रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामगढ़। सही जवाब हो जाएगा रामगढ़। 131 देखते हैं, झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो किन नदियों के संगम पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर तथा भैरवी। सही जवाब हो जाएगा दामोदर तथा भैरवी। 32 सतबगान जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोडरमा। सही जवाब हो जाएगा कोडरमा। 133, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो धनबाद में अवस्थित जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भटिंडा जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा भटिंडा जलप्रपात। यहाँ पर मटिंडा लिखा हुआ है, यहाँ पर भटिंडा कर लीजिएगा। भटिंडा जलप्रपात इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कनाडा जलप्रपात। ठीक है। 134, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम से है? तो किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? ऑप्शन ए है हिरनी, बी है थकोर, सी है लुपुंगुट्टू, डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हिरनी, थकोर, लुपुंगुट्टू। ठीक है। कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। 135, पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो किस नदी से हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरहा नदी। सही जवाब हो जाएगा गरहा नदी से। 136, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारागिरी जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा धारागिरी जलप्रपात। 137 नंबर, इनमें से कौन सा जलप्रपात साहेबगंज जिले में अवस्थित है? तो कौन सा जलप्रपात साहेबगंज जिले में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीझारा जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा मोतीझारा जलप्रपात। 138 नंबर क्वेश्चन रखते हैं, झारखंड के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझारा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो किस नदी से है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय नदी। सही जवाब हो जाएगा अजय नदी। 139 नंबर, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है?
तो कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसरी जलप्रपात। सही जवाब हो जाएगा उसरी जलप्रपात। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? तो उसरी जलप्रपात का संबंध किस पहाड़ी से है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंडोली पहाड़ी। सही जवाब हो जाएगा खंडोली पहाड़ी। 141 नंबर, झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो सर्वाधिक गर्म जलकुंड की बात करें तो कौन है? सूर्यकुंड। कहाँ है? हजारीबाग में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। 142 नंबर, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान होता है। तो सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 88 डिग्री सेल्सियस। 143 नंबर, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान होता है लगभग फ़ारेनहाइट में। तो कितना होगा फ़ारेनहाइट में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। 144 नंबर, इनमें से कौन सा गर्म जल कुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? तो कौन सा हजारीबाग जिले में नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नुनबिल। सही जवाब हो जाएगा नुनबिल। 145 नंबर, हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर है? तो टाइगर गर्म जलकुंड किस नदी पर है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर। सही जवाब हो जाएगा बराकर। 146, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में स्थित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताता पानी। सही जवाब हो जाएगा ताता पानी। 47 नंबर, दुमका जिले में अवस्थित रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर है? तो रानी बहल जलकुंड किस नदी के तट पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी। सही जवाब हो जाएगा मयूराक्षी। 48, दुमका जिले में तपत पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो तपत पानी अलग है दोस्तों और ताता पानी अलग है, ठीक है। तो ताता पानी कहाँ है? लातेहार में, यह ध्यान रखिएगा। तपत पानी की बात करें तो कहाँ है? दुमका में। तो यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी। सही जवाब हो जाएगा मयूराक्षी। 149, दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो ततलोई गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुरभुरी। सही जवाब हो जाएगा भुरभुरी नदी। 150, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? तो कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है? ऑप्शन ए तेतुलिया, बी है सुसुम पानी, डी है उपरोक्त दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। 151 नंबर, राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर। सही जवाब हो जाएगा दामोदर। 52 नंबर, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिले में स्थित है? तो कौन सा गर्म जलकुंड लातेहार जिले में अवस्थित है? ऊपर बताया था अभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताता पानी। सही जवाब हो जाएगा ताता पानी। 153 देखते हैं, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? तो कौन सा जलकुंड चतरा जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुआरी। सही जवाब हो जाएगा दुआरी। 154, इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिला से है? तो पाकुड़ जिला में गर्म जलकुंड कौन कौन से हैं? ऑप्शन है शिवपुरा सोता, बी है बारामसिया, सी है लाडला बहल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। 155 नंबर, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में स्थित है लाडला बहल
गर्म जल कुंड का संबंध किस नदी से है? तो लाडला उदल गर्म जल कुंड का संबंध किस नदी से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरू नदी। सही जवाब हो जाएगा बोरू नदी। 156 नंबर, झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कांके बांध रांची, बी है डिमना झील जमशेदपुर, सी है तोपचांची धनबाद, डी है उपरोक्त सभी सही है। तो कांके बांध रांची में ये भी सही है, डिमना झील जमशेदपुर में ये भी सही है, तोपचांची धनबाद में ये भी सही है, और तो सभी सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 157 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा झील तालाब जमशेदपुर में है? तो कौन सा झील तालाब जमशेदपुर में है? सो पूछ रहा है 157 नंबर क्वेश्चन। ए है जयंती सरोवर, बी है हुड़ाको झील, सी है उपरोक्त दोनों। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। जयंती सरोवर और हुड़ाको झील, ठीक है। डिमना झील बोले तो कहाँ? जमशेदपुर। 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के इन झीलों एवं तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य पूछा है, ठीक है। ए है रांची स्थित काके झील के बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है, बी है डिमना झील दलमा वन्यजीव अभयारण्य के पास है, सी है गरगा बांध राज्य के धनबाद जिले में स्थित है, और डी है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रांची झील में स्थित काके झील के बीच स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? तो 1831 में किस झील का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा करवाया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग झील का। सही जवाब हो जाएगा हजारीबाग झील का। तो आज हम लोग ने झारखंड के अफवाह प्रणाली के 160 क्वेश्चन लगभग देखा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।